संस्कृत शिक्षण विधि में LSRW अपन जब इंग्लिश में सीखते हैं उसी प्रकार से हिंदी में संस्कृत में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है। इसी प्रकार संस्कृत में श्रवण, भाषण या वदनम बोलते हैं, पठनम या लेखनम सिर्फ म, सभी में म लग जाता है। अब देखिए कौशल तो ये होते हैं श्रवण, भाषण, पठन और लेखन, और इनका उद्देश्य होता है श्रवण वाला श्रुत्वा ग्रहणम करता है और संबंध होता है ध्वनि विज्ञान, मतलब श्रवण और भाषण में ध्वनि विज्ञान रहती है और पठन और लेखन में लिपि विज्ञान होती है। एक पठित्वा होता है, एक लिखने की अभिव्यक्ति होती है जो लिखिता अभिव्यक्ति होती है। अपने को यह जो पेडालॉजी का एक न एक प्रश्न बन के आता है तो अपने को इस पर ध्यान देना होता है कि इसका अंतिम कौशल कौन सा है या प्रथम कौशल कौन सा है। इस तरीके से अपने को ध्यान होना चाहिए और इस तरीके से पता लगाना चाहिए। इन्हें बुद्धि के आउटपुट और इनपुट भी कहते हैं। तो श्रवण और पठन दोनों इनपुट हैं और भाषण और लेखन आउटपुट है जो पेडालॉजी के अंतर्गत आते हैं। अब देख लीजिए व्याकरण उद्देश्य। व्याकरण का उद्देश्य है भाषा ज्ञान प्राप्त करना। भाषा ज्ञानम मतलब प्राचीन विधि में भाषा मतलब व्याकरण के 4 उद्देश्य थे। पारायण विधि, व्याख्या विधि, व्याख्या विधि में 4 बिंदु थे, चर्चा, उदाहरणम, प्रत्युदाहरणम तथा वाक्याध्यारणम। इसी प्रकार से सूत्र विधि और अव्ययकृत विधि। इसी प्रकार से देख रहे व्याकरण अनुवाद विधि में भंडारकर विधि एक अच्छी विधि है एंड सफल विधि है। ये व्याकरण विधि नाम से पूछा जाता है कि व्याकरण अनुवाद विधि कौन सी है, तो भंडारकर विधि। गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है ग्रहणम अभिव्यक्ति, मतलब अर्थ का ग्रहण करना, और इसके लिए उद्बोधन विधि अच्छी होती है जो प्राथमिक स्तर पर लागू होती है, और एक और अनुवाद विधि वह भी प्राथमिक स्तर पर लागू होती है। इसमें पाठ योजना जो बनाते हैं तो पूर्व ज्ञान परीक्षणम होता है। पाठ योजना में पूर्व ज्ञान परीक्षणम होता है। पद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है रसानुभूति। पद्य शिक्षण जैसे अपन कविता, श्लोक, सूक्ति ये सभी पद्य शिक्षण में आते हैं। इसमें कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति का विकास होता है। अतः पद्य शिक्षण का उद्देश्य रसानुभूति है, मतलब रस का आनंद प्राप्त करना होता है। आदर्श नाट्य विधि, यह विधि में स्वयं शिक्षक एक आदर्श पठन वाला शिक्षक भी होता है और एक आदर्श नाट्य विधि में स्वयं शिक्षक होता है। कक्षा विनय विधि मतलब छात्र को कोई भी पात्र देकर एक एक पात्र को खड़ा कर कर बुलाया जाता है। जैसे आपने पाठ देखे होंगे, शिवाजी का पाठ हो या किसी भी एक नाट्य टाइप पाठ होने पर उन्हें सबको अलग अलग पात्र देकर पाठ पढ़ने के लिए कहा जाता है। अनुवाद शिक्षण का अर्थ होता है द्विभाषा ज्ञान। द्विभाषा ज्ञान मतलब अनुवाद विधि में व्यक्ति 2 भाषाओं का ज्ञान करता है, एक तो लिखी हुई और एक उसके दिए गए अर्थ को समझकर। अतः संस्कृत की पेडालॉजी या शिक्षण विधि को इस तरीके से सीखकर इसमें से 2-4 नंबर आप कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।